आज की हमारी कहानी है संस्कारहीन। सुमन, चाय नाश्ते का क्या हुआ? बुआ जी के जाने के बाद नाश्ता लाओगी क्या? सरला जी ने कहा। सुमन हड़बड़ाते हुए चाय नाश्ता लेकर आई और कहा, हो गया मम्मी जी, ले आई। सरला जी, क्या कहूँ जिज्जी, यह आजकल की लड़कियां सिर्फ फैशन करना जानती हैं। कुछ काम कह दो तो बस फिर तो स्यामत है। एक हमारा समय था कि सास के कुछ बोलने से पहले ही काम खत्म है। संस्कार तो हमारे रग रग में थी जीजी, पर आजकल की लड़कियां बिल्कुल भी संस्कारहीन हो गई हैं। बस 4 किताबें क्या पढ़ लेती हैं, सोचती हैं कि सब आ गया। सुमन को यह सब सुनकर बुरा लगा। अभी कुछ ही महीने हुए थे सुमन को ब्याह कर इस घर में आई हुई, और तभी से सरला जी उसे हर एक बात के लिए टोकती। कभी यह सही नहीं हुआ तो कभी ऐसा मत करो। वह हमेशा ही उसके कामों में नुक्स निकालती। आज भी बुआ जी के आते ही सुमन रसोई में चाय नाश्ते के लिए चली गई। उसे गए बस अभी 15 मिनट हुए थे कि सरला की उसे आवाज़ देने लगी। अगली सुबह सरला जी, सुमन, परसों प्रतिभा आ रही है, वह दामाद जी भी उसे छोड़ने आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा खाना बना देना। और दामाद जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो वह तो ज़रूर बनाना। सुमन, ठीक है मम्मी जी। उस दिन सुबह सुबह ही सुमन को सरला जी ने न जाने कितने ही पकवान बनाने के लिए लिस्ट थमा देती है, और सुमन भी लग पड़ती है उस लिस्ट को पूरा करने में। फिर सरला जी की बेटी और दामाद अरुण आने के बाद में सभी दोपहर में खाने बैठते हैं। खाने के बाद सरला जी अरुण से कहती हैं, रुकिए दामाद जी, आपके लिए गुलाब जामुन भी है, अभी सुमन ले आओ। सरला जी के गुलाब जामुन कहते ही सुमन को याद आया कि उसने तो गुलाब जामुन बनाना ही, पर अभी अगर वो यहाँ सरला जी को बताएगी तो सरला जी फिर उसके संस्कारों का पोथा खोल कर बैठ जाएंगे। इस बात से घबराते हुए सुमन रसोई में परेशान घूमने लगी। इधर प्रतिभा कहती है, माँ गुलाब जामुन हम हाथ धोकर आराम से सोफे पर बैठकर बात करते हुए खाएंगे। यह कहकर वह रसोई में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुमन सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आ जाती है। सरला जी, यह कैसा गुलाब जामुन बनाया है? सुमन, सच में कोई गुण नहीं है तुम में, इससे अच्छा तो मैं शंकर के दुकान से ही ले आती। बेकार में दामाद जी को यह गुलाब जामुन तो नहीं खाने पड़ते। प्रतिभा, माँ, यह गुलाब जामुन शंकर के दुकान का ही है, जिसकी आप अभी बड़ी तारीफ कर रही हैं। सरला जी, यह क्या कह रही हो तुम बेटा? यह गुलाब जामुन उसके हो या नहीं सकता? प्रतिभा, माँ, आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं। सरला जी, पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे घर पर ही बनाने के लिए कहा था और इसने दुकान से मंगवा लिया। तो तुम अब अपनी सास को उल्लू बनाने की सोचने लगी हो। बस ऐसे ही तुम्हें मैं संस्कार ही नहीं कहती। अरे हाँ मम्मी, प्रतिभा भी संस्कारहीन है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है, आधा खाना यहाँ बनाकर बाकी का ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती है, या भी हमें ऐसे ही उल्लू बनाती है। सरला जी, यह क्या कह रहे हैं दामाद जी आप? अब आपके यहाँ तो हमेशा मेहमान आते हैं, तो ऐसे में कोई कितना खाना बनाएगा? अगर इस वजह से कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर भी दिया तो क्या कोई जुर्म थोड़ी है हो गया है। और पर मम्मी, अभी आपने सुमन को तो इसी बात पर संस्कारहीन कहा है ना, फिर वह प्रतिभा के लिए अलग कैसे हो गया? सरला जी, दामाद जी, सुमन की बात और है, उसने बिना मुझे बताए यह सब किया, जबकि प्रतिभा आपको बताकर करती है।
प्रतिभा: नहीं माँ, मैं भी बताकर नहीं करती, करने के बाद बताती हूँ। सरला जी: जरूर तेरी कोई मजबूरी रही होगी और उसके हिसाब से जो तुझे ठीक लगता है वही करती होगी। पर इसकी क्या मजबूरी है प्रतिभा? माँ, सुबह से इतना सारा खाना बनवाया आपने तो बेचारी भूल गई, तो इस पर आप हमेशा संस्कार पर उंगली उठा दोगी तो फिर यह कभी आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ जो गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लिया? बेटी की मजबूरी के साथ साथ उस बेटी की मजबूरी भी देखनी पड़ेगी जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ तक अपने माता पिता को कभी भी छोड़कर आपके घर बसाने आई है। और पता है मम्मी, हमारे बीच हमेशा इस बात को लेकर बहस हो जाती थी पहले, क्योंकि बचपन से मैंने भी हमेशा औरतों को समझौता करते देखा है। तो मेरे दिमाग में यही बात बैठी थी कि औरत कभी भी तक नहीं थकती, गलती नहीं कर सकती, कोई फरमाइश नहीं कर सकती। पर यह सब जब अपनी बेटी करे तो फिर बर्दाश्त भी नहीं होता। और तभी से मेरा नज़रिया भी बदल गया। आखिर मेरी बेटी भी कल किसी की बहू बनेगी, तब उसे भी इन सब छोटी छोटी बातों के लिए संस्कारहीन कहा जाएगा, तो मुझसे भी बर्दाश्त कहाँ होगा। प्रतिभा: माँ, आज सुमन को रसोई में डर और परेशान देखकर मैंने ही शंकर की दुकान से गुलाब जामुन मंगवा लिया। आप सुमन के हर एक काम को नुक्स निकालती, जबकि उसका बनाया हर खाना आज लाजवाब था। पर नुक्स निकालते निकालते आपने उस खाने पर भी नुक्स निकालने दिया जो उसने बनाया ही नहीं। माँ, आपको मेरी जली कच्ची रोटी में भी स्वाद आता था, पर आज सुमन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसका बनाया स्वादिष्ट खाना भी आपको बेस्वाद क्यों लग रहा है? सरला जी: बेटा, तेरी दादी ने नक्शे कदम पर चलाकर एक खड़ूस सा बनने चली थी, पर मैं यह भूल गई थी कि तेरी दादी के उस रावे के कारण मैंने कभी उन्हें दिल से सम्मान नहीं किया। हमेशा खटकती थी वह मुझे, और आज मैं अपने बहू के लिए वैसे ही बन रही थी। पता नहीं क्यों, क्या हो गया था मुझे। माफ़ कर दे सुमन। हम औरतें हमेशा अपनी सास के नक्शे कदम पर चलना चाहती है और सोचती है जो मैंने झेला है वह प्रारंभ है। बस इसी कारण यह खोखले प्रारंभ हमारे सर का बोझ बन जाती है और घर में कलेश का कारण बन जाती है। क्यों दोस्तों, सही कहा है ना मैंने? हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा शेयर कीजिए और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।